नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा की हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार बनाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। 6 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2019 से अब तक 5 बार मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से हरियाणा को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। रिपोर्ट आप देखिए। नववर्ष के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे, जहां गुरुग्राम विश्वविद्यालय में एनिमेशन मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। साथ ही विश्वविद्यालय के बोर्ड रूम में वक्फ बोर्ड द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। वहीं 6 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश भर को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। हरियाणा वासियों को एक बार फिर से विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री 6 जनवरी को वर्चुअली ये सौगात देंगे। लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। मुख्यमंत्री ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र के साथ पूरे हरियाणा का एक समान विकास सुनिश्चित करने का जो प्रण लिया था, उसे पूरा भी करके दिखाया है। बात 2019 से अब तक की करें तो वर्ष 2019 से अब तक 5 बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल कार्यक्रम किए। ऐसे कार्यक्रमों से अब तक 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। वर्ष 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेशवासियों को सौगात दी थी। 2019 में प्रदेश भर को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी गई और 4022 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 209 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया, जिसमें प्रदेश भर की 407 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत की 63 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 3615 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत की 146 परियोजनाओं की नींव के पत्थर रखे। 27 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरी बार वर्चुअली सौगात देते नजर आए। इस बार मुख्यमंत्री ने 1848 करोड़ रुपए की लागत की सौगात प्रदेशवासियों को दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 306 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 889 करोड़ की लागत की 140 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 969 करोड़ रुपए की लागत की 166 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 21 मार्च 2021 को तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली सौगात दी और 1411 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत की 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें 475 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की 80 परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था और साथ ही 935 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत की 83 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 10 जून 2021 को चौथी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को 1167 करोड़ 4,57,000 रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली 98 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
जिनमें 228 करोड़ 17,18,000 रुपए की लागत की 50 परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और 938 करोड़ 87,39,000 रुपए की लागत की 48 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 4 सितंबर 2022 को एक बार फिर से वर्चुअली सौगात दी। इस बार 2019 करोड़ 39,58,000 रुपए की लागत की 169 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया। इनमें से 712 करोड़ 73,47,000 रुपए की लागत की 95 परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया और 1,302 करोड़ 43,81,000 रुपए की लागत की 169 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद प्रदेश के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ईज ऑफ लिविंग की दिशा में निरंतर काम कर रही है। हर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सड़क स्वावलंबन आदि सुनिश्चित करने के लिए नई नई पहल की गई है। आने वाला हरियाणा समृद्ध हरियाणा बने, इसके लिए मुख्यमंत्री विकास के साथ साथ शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारे को भी मजबूत करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में राज्य विकास की दृष्टि में लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों में किए गए विकास कार्यों के फलस्वरूप हरियाणा की गिनती आज देश के विकसित राज्यों में होने लगी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और सामुदायिक केंद्रों को सुदृढ़ करना, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कंप्लायंस बर्डन में कमी लाकर औद्योगिक माहौल बनाना, सड़कों का जाल बिछाकर उद्योग में वृद्धि को लेकर विकास के नए रास्ते खोलना जैसे अनेकों कार्य करके हरियाणा सरकार ने पंचकुला से लेकर मेवात क्षेत्र तक पूरे राज्य का समुचित विकास सुनिश्चित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे। यहां गुरुग्राम विश्वविद्यालय में एनिमेशन मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन सीएम ने किया। साथ ही विश्वविद्यालय के बोर्ड रूम में वक्फ बोर्ड द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश भर के इमाम और मौलवियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में राज्य विकास की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा है। हर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सड़क, स्वावलंबन आदि सुनिश्चित करने के लिए नई नई पहल की गई। आने वाला हरियाणा समृद्ध हरियाणा बने, इसके लिए मुख्यमंत्री विकास के साथ साथ शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारे को और भी मजबूत करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे, जहां गुरुग्राम विश्वविद्यालय में एनिमेशन मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। क्योंकि इसका विस्तार हो रहा है काफी यूनिवर्सिटी का, और उसमें जो भवन बन रहा है सेक्टर 87 में, तो वहाँ पर अलग अलग ब्लॉक जैसे बनाए जा रहे हैं, तो एक ब्लॉक का आज उन्होंने शिलान्यास करवाया है। और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का जो आगे विस्तार होगा, जब भी बनेगी तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी इस हरियाणा का एक प्रकार का ये जो गुरुग्राम है, एक आइकन सिटी है, तो अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी वो तैयार हो रही है, उसके अंदर एक कदम आ सकता है। विश्वविद्यालय के बोर्ड रूम में वक्फ बोर्ड द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि समाज में भाईचारा बढ़े, हर समाज का एक समान उत्थान हो, यही हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा की कमी है, उसको भी कैसे दूर करना, चाहे वो मदरसे हैं, चाहे स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, शिक्षा की भी मुख्य धारा की बातें उसके अंदर सबको आना चाहिए। चाहे वो इमाम हैं, अपने मदरसों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ में वर्तमान जो सिस्टम है पढ़ाई का, उसको भी उसमें कहीं ना कहीं लागू करें, ताकि सोच में वर्तमान 21वीं सदी की सोच ये सब में आए। इस प्रकार की सारी बातचीत हुई है। सभी बहुत ही इन सब बातों से संतुष्ट थे, प्रसन्न थे, और बल्कि उन्होंने तो डिमांड की है कि इस प्रकार की बैठकें हमारी लगातार होती रहें। एक बड़ा कार्यक्रम, हरियाणा में लगभग 650 इमाम हैं, तो उनका कहना है कि सभी 650 इमाम का भी एक कार्यक्रम जिसकी तिथि उन्होंने मांगी है, मैं विचार करके उनको तिथि दूंगा। हेतु सिर्फ यही है कि समाज के सब लोग
यानी मुख्य धारा में होकर के एक सोच के साथ चलें ताकि किसी प्रकार का आपस में भाईचारा न बिगड़े, इस बात को सबने सराहा। मैंने घोषणा की थी कि जो हमारे पुजारी हैं, जो हमारे पुरोहित हैं, उन सब के लिए एक बोर्ड बनाया गया है और उस बोर्ड में बैठ करके विचार वो लोग कर रहे हैं। उसमें मिनिमम वेजेस की घोषणा की है कि मिनिमम वेजेस सबको मिलने चाहिए। वो अलग अलग संस्थाओं ने देने होते हैं, तो जो संस्था भी उनकी जिम्मेवार है उसके ऊपर हमारा तो एक ये निगरानी रहेगी कि सब कम से कम मिनिमम वेजेस ज़रूर दें। मिनिमम वेजेस से ज़्यादा जो भी इनको देना होगा वो देंगे। जिस संस्था के साथ वो जुड़े हुए हैं ये उनका काम है। इस दौरान प्रदेश भर के इमाम मौलवी सीएम मनोहर लाल का आभार जताते नजर आए। इमाम और मौलानाओं का मानदेय बढ़ाने पर उन्होंने सीएम का धन्यवाद किया। हरियाणा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला वाकया है जो किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी बोर्ड के लिए इतना जो है इजाफा तनख्वाहों में किया है। तो उसी के इस्तकबाल और शुक्रिया में सीएम साहब का यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम था हमारे साथ, तो सीएम साहब का हमने शुक्रिया अदा किया था क्योंकि आपने जो इजाफा किया है वो एक बहुत बड़ी तादाद है। 5,000 रुपये एक मुश्त बढ़ाए हैं, 5% सालाना इंक्रीमेंट लगाया है जो किसी भी बोर्ड में अब से पहले नहीं था। बल्कि हमारे हरियाणा वक्फ बोर्ड को देखकर माननीय मोहतरम सीएम मनोहर लाल जी की उसको देखकर और बोर्डों ने भी नकल करना शुरू कर दिया है। तो उसी को लेकर ये एक शुक्रिया का प्रोग्राम था हमारे पूरे हरियाणा के इमामों की तरफ से। ये 413 इमामों का तो 5,000 रुपये का इजाफा हुआ है और 400 कुछ का जो एडिड इमाम थे, किसी के 2,000 थे, किसी के 3 थे, तो उन सब के 5,000 कर दिए गए। और 5% जो सालाना इंक्रीमेंट है वो अलग से लगा है जो आज तक किसी बोर्ड ने नहीं लगाया था। इससे पहले कितनी होती थी? इससे पहले जी इमाम की सैलरी होती थी 9,000 रुपये, 10,000 रुपये और 8,000 रुपये। अब जो है 14, 15, 16 तक, मतलब 12 से 16 के बीच। हमारे माननीय मोहतरम मनोहर लाल जी जो सीएम हैं वो एक ऐसी छवि के इंसान हैं, ईमानदारी और एक सादगी और एक हर आदमी की बात को समझने वाले और हर आदमी के बीच में बैठकर अपनी जो है मन की बात करने वाले। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे हिसाब से तो मैं तो पहला सीएम देख रहा हूँ इस तरह का। बाकी इसमें हमारे मोहतरम एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी जाकिर हुसैन साहब जो थे हरियाणा वक्फ बोर्ड के, उनका भी बहुत बड़ा किरदार रहा है क्योंकि सीएम साहब ने उनको चुना ही जब वो एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, यानी डूबे हुए बोर्ड को आज वो जो है पटरी पर ले आए हैं। तो हम सीएम साहब के जो शुक्रगुजार हैं। आगे इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि सीएम साहब का बड़े पैमाने पर पूरे हरियाणा लेवल का इमामों का एक प्रोग्राम रखेंगे और सीएम साहब का उसमें इस्तकबाल करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक लक्ष्य के साथ हरियाणा के समान विकास पर काम कर रहे हैं, जिसका धरातल पर असर देखने को मिल रहा है। पिछले 8 सालों में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा हो जहां पर काम ना हुआ हो। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से संतुष्ट भी नजर आ रहा है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सक्रिय अभियान में हरियाणा विजिलेंस ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप पिछले साल भ्रष्टाचार से संबंधित रिकॉर्ड संख्या में मामले दर्ज किए हैं। ऐसे राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम हुई है। रिपोर्ट आपके सामने। हरियाणा की मनोहर सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का काम किया है, जिसका असर धरातल पर नजर भी आ रहा है। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए हरियाणा सरकार ने विजिलेंस की शक्ति बढ़ाई, जिसका असर ये रहा कि भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सक्रिय अभियान में हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप पिछले वर्ष भ्रष्टाचार से संबंधित रिकॉर्ड संख्या में मामले दर्ज किए, जिससे राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम हुई। ब्यूरो ने 2022 में 246 मामले दर्ज किए, जो पिछले 10 वर्षों के दौरान सबसे अधिक हैं। ब्यूरो ने वर्ष 2022 में 170 रेड की।
भ्रष्ट अधिकारियों पर विजिलेंस ने शिकंजा कसने का काम किया और 193 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। तलाशी के दौरान 6,21,70,230 रुपए बरामद किए गए। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 246 मामलों में से 170 केस रेड व ट्रैप में और 76 जांच व विशेष चेकिंग पर दर्ज किए गए। हर महीने औसतन 18 सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो द्वारा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की छापेमारी और गिरफ्तारी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों के तहत सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने की दिशा में क्लीन अप कार्य के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 10 साल के हमारे जितना भी काम हुआ उसमें सबसे ज्यादा एक रिकॉर्ड कहें उसको कि 170 केसेस हमने ट्रैप के किए, रेड हैंडेड ट्रैप केसेस, और उसके अलावा करीब 76 केसेस हमने जो बाकी इंक्वायरीज करके और स्पेशल चेकिंग्स करके वो भी केस रजिस्टर किए। करीब 250 मुकदमे हमने करप्शन के पूरे साल में जो कैलेंडर ईयर था 2022 उसके अंदर दर्ज किए, और जो 170 ट्रैप केसेस लगे इनमें 193 पब्लिक सर्वेंट्स जो हमारे टेंटेड किस्म के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे वो गिरफ्तार हुए, और इनसे केवल ट्रैप केसेस में 6,21,00,000 रुपए की रिकवरी हुई। जो ऑन द स्पॉट ट्रैप केसेस हुए उनकी रिकवरी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और इनमें गस्टेड ऑफिसर जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स थे 27 अफसर थे, 166 बाकी अधिकारी थे, और कुछ प्राइवेट लोग थे जो मिडल मैन या उनको अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट मैन हम कहते हैं, यूसीएम। तो ये लोग सब अरेस्ट हुए, और हमारी जो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो उनका भी जो ब्रेकअप है वो पुलिस से 46 लोग, रेवेन्यू के 33, पावर के 24, और बाकी आपको डिटेल्स हम अपने इसमें प्रेस नोट में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ। तो ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, मुख्यमंत्री जी की एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और बड़े क्लियर इसमें डायरेक्शंस हैं कि करप्शन के विरुद्ध इफेक्टिव एक्शन करना है, तो उसी के तहत ये सारी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्यूरो के विभिन्न पहलों को मंजूरी दी है, जिससे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित लोगों को ट्रैप मनी प्रदान करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे शिकायतकर्ताओं को अब अपनी जेब से रिश्वत के पैसे का इंतजाम करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने ब्यूरो को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिसमें 809 अतिरिक्त पदों की मंजूरी देना, सूचनाओं के लीकेज को रोकने के लिए स्वतंत्र गवाहों की नियुक्ति की प्रणाली में बदलाव करना और 6 डिविजिलेंस सतर्कता ब्यूरो का सृजन आदि शामिल है। इसके अलावा हरियाणा में वर्ष 2023-24 के लिए सतर्कता संबंधी पहलों को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। विजिलेंस ब्यूरो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिश्वतखोरी के सभी मामलों को सख्ती से निपटाया गया है और आने वाले दिनों में और अधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो ने नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और रिश्वतखोरी की शिकायतों को टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 और 1064 और व्हाट्सएप नंबर 0941789164 पर रिपोर्ट करने का भी आग्रह किया है। अब विजिलेंस ने हरियाणा सरकार के जरिए इन रिश्वतखोर अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति कुर्क करने की भी योजना बनानी शुरू कर दी है। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तैयार किए गए अपने मास्टर प्लान की भी जानकारी दी।
2.5 गुना मैन पावर के साथ इस साल विजिलेंस ब्यूरो बड़े स्तर पर भ्रष्टाचारियों को दबोचने की तैयारी में है। सरकार ने भी ब्यूरो के अधिकारी व कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि पहले जहां ब्यूरो में 533 पद थे, वहीं अब 809 और पदों के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके बाद अब कुल संख्या बढ़कर 1342 हो गई है। सूचनाओं को रोकने के लिए सरकार ने स्वतंत्र गवाहों की नियुक्ति की प्रणाली में भी बड़ा बदलाव किया है तथा 6 डिविजनल सतर्कता ब्यूरो का भी सृजन किया है। प्रपोजल्स थी विजिलेंस ब्यूरो को और स्ट्रेंथन करने की, वो भी सरकार के स्तर पे सीएम साहब की अप्रूवल के बाद वो सैंक्शंस हमें मिली हैं। तो उसमें सबसे बड़ी एक जो चीज़, एक बड़ी प्रपोजल थी हमारी बहुत लंबे समय से इस ब्यूरो की, वो थी इसके बारे में मैन पावर और उसका साइज बढ़ाने की। तो 809 और पोस्ट हमारी सैंक्शन हुई हैं, जो पहले आज तक केवल 533 पोस्ट हमारे यहाँ थी, अब बढ़ के वो 1300 से भी ज़्यादा हो जाएंगी, करीब 2.5 गुना स्ट्रेंथ होगी विजिलेंस ब्यूरो की। तो वो सैंक्शन हमें गवर्नमेंट से वो हो गई है। और एक रिवॉल्विंग फंड के बारे में आपको साल के दौरान भी हमने बीच में प्रेस नोट के माध्यम से ब्रीफ किया था कि वो भी सैंक्शन हो गया है। तो उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो एडवांस स्टेज पे हैं और उसकी जल्दी ही वो फाइनल होने के बाद जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हैं पीएजी, उनके स्तर पे एक स्कीम हेड नया खुलता है। तो वो थोड़ी फॉर्मेलिटीज, प्रोसीजरल इश्यूज हैं फाइनेंस वित्त विभाग के साथ जो जल्दी ही हो जाएंगे और ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे और जो लीगल इश्यूज आपने पूरे साल में नोट किया होगा कि जो बहुत सारी एक तरह से ये कहें कि अड़चनें थी, वो दूर हुई हैं इस साल में। बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी परमिशंस वगैरह के लेने के बारे में, वो उनको सरल किया गया है। ट्रैप केसेस में कोई भी किसी किस्म की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, जो एक बहुत बड़ा एक बदलाव आया। और ऐसे केसेस जो ऐसे ये कहें कि जो कृत्य हैं लोगों के, एक्टिविटीज़ हैं जो एक्सरसाइज क्रिमिनल हैं, जो ऑन द फेस ऑफ इट क्रिमिनल हैं, तो उनमें भी हमें किसी किस्म की प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनमें सीधे कार्रवाई करने के लिए विजिलेंस ब्यूरो को सरकार ने सक्षम किया है। तो इसी तरीके से बहुत सारी और जो हमारे डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो साहब ने अनाउंस किया था वो ऑपरेशनल हुए हैं। डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो स्टेट में 6 बनाए गए हैं और अब मैन पावर भी सैंक्शन हो गई है, तो उनको और ज़्यादा सुदृढ़ इस साल में किया जाएगा। इसी तरीके से हमारी कुछ जो फॉरेंसिक साइंस के बारे में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, तो उसमें भी एक सैद्धांतिक फैसला सरकार ने किया है कि हमारी जो रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब है पंचकुला के अंदर, उसमें 2 डिविजन्स वो बनेंगी जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्राइमरीली उसको केटर करने के लिए। तो उससे हमें बहुत लाभ होगा। और जो हमारे रेंजेस हैं, जो हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं, उनकी नई बिल्डिंग्स और सब जगह बनी है। अच्छी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। और उसमें 2 जगह में अभी ज़मीन और बिल्डिंग का मुद्दा था, जो ज़मीन हमें अलॉट हो गई है और उसमें बहुत जल्द बिल्डिंग्स बनेगी। और तब तक के लिए अच्छी जो हमें मुहैया कराई गई हैं इंटरिम बेसिस पे जो बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इस बार हमने उसको बेहतर उसको किया है। तो ये सारी चीज़ें जो एक साल में हुई, तो उसके बारे में आपको बताने के लिए ये आज की हमारी गोष्ठी थी। तो अभी आपको ये इसकी हिंदी और इंग्लिश का ये प्रेस नोट का आपको मैं चाहूँगा। तो कहाँ का एक्सटेंशन हो रहा है मूलभूत रीजनल डिविजनल जो हमारे डिविजनल बिजनेस ब्यूरो हैं, वो जितने भी डिविजनल कमिश्नर्स हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहीं पर हैं। तो जो
हिसार है, रोहतक है, अंबाला है, गुड़गांव, फरीदाबाद, तो करनाल। एक ये इसका बताया कन्विक्शन रेट मतलब क्या रहेगा? कन्विक्शन रेट हमारी पिछले 5 साल की अभी हमने एनालाइज की और हमारी 5 साल में 48% कन्विक्शन रेट है। तो ये बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया, वो इसका एक अच्छा एनालिसिस अभी हमने किया था। कुल मिलाकर हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने जो कार्रवाई पिछले साल की है वो वाकई काबिल तारीफ है। इसके पीछे का एक कारण है कि जब से हरियाणा में मनोहर सरकार ने जिम्मेदारी संभाली है तभी से संदेश साफ था कि भ्रष्टाचार का खात्मा करना है और जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से काफी संतुष्ट नजर आता है। हरियाणा सरकार का यह मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम हरियाणा डायरी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और नए विषयों के साथ, नए मुद्दों के साथ, नई रिपोर्ट्स के साथ। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।